ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि इसका नतीजा ये रहा है कि जहां पर उत्तर प्रदेश का स्थान 16वां था, वो इस समय दूसरे नंबर पर आ गया है। और इसी को ही और सरल बनाने के लिए और अधिक निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसे और सरलीकरण की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी हैं, जो इस विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सर, देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है उत्तर प्रदेश की, दूसरे स्थान पर आया है। और ये तारीफ की भी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि जो बिजनेस करने का तरीका है वो इतनी खिड़कियों से होकर के गुजरता था कि जिसकी वजह से जो व्यापारी थे या जो बड़े उद्योग समूह थे वो इस तरफ नहीं आ पाते थे। हालांकि दूसरे स्थान पर आने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं सरलीकरण काफी हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं सर इसे, और अब उत्तर प्रदेश के लिए क्या चांसेस है, क्योंकि बैठकें जो है मुख्यमंत्री की लगातार हो रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आए। जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनी, तो एक परसेप्शन जो यूपी का था वो अच्छा नहीं था पूरे देश और दुनिया में। यूपी में इंडस्ट्री लगाने का मतलब लोग समझते थे कि इंडस्ट्री लगाने का मतलब ये है कि हम अपहरण के लिए अपने आप को तैयार हो जाएं, फिरौती के लिए तैयार हो जाएं, हरासमेंट के लिए तैयार हो जाएं, एक एक बाबू से काम करवाने के, बाबू का नाम ले रहा हूँ, काम करवाने के लिए परेशान हो। उसके पहले ये छवि थी। अपराध, बिजली की दुर्व्यवस्था, ये सारे के सारे कारण थे। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकता रही और उन्होंने मुझे इस विभाग की जिम्मेवारी दी। उनके नेतृत्व में उन्होंने पूरे प्रदेश में जो क्रिमिनल्स, क्राइम और क्रिमिनल को संरक्षण देने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात कही, मुख्यमंत्री जी ने कही। उससे एक संदेश गया पूरे देश में कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है। बिजली की व्यवस्था सही हुई। हमने इन्वेस्टर समिट किया। मैं स्वयं कई स्टेट्स में, हम लोग बेंगलुरु गए। बेंगलुरु में किरण मजूमदार शाह जो है बाइकों की, उनसे मिले। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो कि उत्तर प्रदेश से लोग कर्नाटक आगे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कि इंडस्ट्री को यूपी ले जाना चाहते हैं। मतलब ये आश्चर्य की बात है। मैं तेलंगाना गया, हैदराबाद गया, बाकी तो सब कोलकाता भी गए, बाकी सारे स्टेट्स गए एनीवे। तो वो एक चेंजिंग पॉइंट था। मैंने ये किया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि मैं हर इंडस्ट्री से खुद मिलता था डायरेक्ट। पहले एक परसेप्शन होता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने की बात है कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। मैं मंत्री बना, लोगों ने मुझे कहा कि आप इंडस्ट्री से बातचीत करेंगे। मैंने कहाँ करेंगे? उसने कहा कहाँ करोगे? मैंने कहा मैं अपने दफ्तर में करूँगा। उसने कहा दफ्तर में नहीं कर, मैं अपने घर में करूँगा। घर में और दफ्तर में कहीं भी मैं बात कर सकता हूँ। घर मतलब सरकारी घर, व्यक्तिगत घर नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, बात करेंगे। तो मैंने कहा बात नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री लाएगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। संवाद नहीं होगा तो वो जिस इंडस्ट्रीज को बाबू से बात करने में परेशानी होती थी, उस इंडस्ट्रीज को विभाग होने के नाते से मेरे से बात करनी है। मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे याद है कि शुरुआत में ये जो सैमसंग इंडस्ट्री वाले आए थे, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि हम मिलना चाहते हैं आपसे, और अच्छा होगा यदि मुख्यमंत्री जी भी मिलें। तो जो उनका वो विदेश से जो उनके मिस्टर होंग थे, वो यहाँ पर आए हुए थे। तो मैंने 11 तारीख को मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने कहा कि यार 11 तारीख है, आप कब मिलना चाहते हैं? उसने कहा कि हमारे सीईओ 13 तारीख तक वहाँ चले जाएंगे कोरिया वापस। जब वापस आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे। तो मैंने 11 तारीख को जब उनसे मेरी फ़ोन से बात हुई, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरा निवेदन है कि आप उनसे मिलें। उनका कब मिलना चाहेंगे? तो मैंने कहा जब आप समय दें। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा आप बताओ। तो मैंने कहा वो 13 तारीख को कह रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे और 13 तारीख को कोरिया से लौट के आने के बाद मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, जब भी आना चाहें आ जाएं। तो मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। मैंने मुख्यमंत्री जी 13 तारीख से पहले कल संभव है क्या? मुख्यमंत्री जी 1 मिनट में कहा हाँ संभव है। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि इज़ इट पॉसिबल कि मिस्टर होंग कैन कम टुमारो बिफोर गोइंग टू कोरिया एंड मीट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर? उसने कहा इज़ इट इज़ पॉसिबल। तो 11 तारीख को मेरी बात हुई। वो 13 के कोरिया जाने के बाद लौटने का समय मांग रहे थे। हमने 12 तारीख का समय दे दिया, एक दिन पहले उनके जाने के पहले। मुझे आज तक ये बड़ी स्पष्ट याद है। मुख्यमंत्री जी से वो मिले, मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि आपको जो भी परेशानी होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको अप्रैल की बात बता रहा हूँ, और 12 अप्रैल की हूँ। और जून में उनकी जो नई फैक्ट्री का भूमि पूजन, खाली सपाट ज़मीन के ऊपर
मैं था, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी थे, नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत जी थे। हम लोगों ने 7 जून को उसका शिलान्यास कर और अगले वर्ष 2018 में जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने उस इंडस्ट्री का लोकार्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। तो ये केवल एक इंडस्ट्री का नहीं होता, इसका मैसेज सब तरफ जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और उसमें फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 12वां स्थान था। हमारे उस इन्वेस्टर समिट के कारण, इन्वेस्टर समिट के बाद जो हमने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग करी, उसके कारण, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग में जिन हमारे इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया उनको पर्सनल रूप से फॉलो अप अधिकारियों के स्तर के ऊपर, मेरे स्तर के ऊपर, अगर आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर भी उनसे भेंट कराई, जिसने पूरे देश में मैसेज दिया कि अब उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है। मैं एक बात कहूँगा, उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न लूँगा कि आईटी के क्षेत्र में पूरे देश से 2014 से पहले, 17 से पहले बल्कि मैं कहूँगा, 14 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तभी से पूरे देश में परिवर्तन आने लगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार असहयोग के कारण कुछ नहीं कर सकी। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश ने 2017 से जो एक चेंज लाना शुरू किया, उस चेंज के कारण आज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12वें नंबर से दूसरे स्थान के ऊपर पहुँचे हैं। एक की जो रैंकिंग होती है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसके सारी मानक होते हैं, इंडस्ट्रीज से बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, हर स्तर के ऊपर वो रैंकिंग करने के लिए उसके इंटरनेशनल मानक है, उस स्तर के ऊपर जिस समय उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान के ऊपर आया है, तो निश्चित रूप से हमें उस स्थान को, किसी एक स्थान के ऊपर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन उस स्थान को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जितनी मेहनत पहले करी थी, अब उससे ज़्यादा मेहनत करके उस स्थान को बनाए रखने के लिए और एक स्थान और आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। सर, सवाल मेरा ये है कि इन्वेस्टर समिट जब हुआ था तो ये जो आपके दौरे थे इन्वेस्टर समिट के पहले थे या उसके बाद के थे, क्योंकि जो रैंकिंग थी वो उसमें सुधार कब आना शुरू हुआ? देखिए, ये रैंकिंग में 2017, ये जो रैंकिंग है, देखिए ये रैंकिंग 2019 की रैंकिंग है और 17 से 19 की, ये दो वर्ष की रैंकिंग। दो जो पहले जो रैंकिंग थी 12 की, वो 17 में आई थी। तो ये 2 वर्षों का काम, 17 और 18 का काम, उसकी रैंकिंग 19 में, इस बार मतलब मार्च में आनी चाहिए 19 की रैंकिंग, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो ये जो पिछले हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में आने के बाद के में जो काम हुआ इंडस्ट्रीज के ऊपर, ये रैंकिंग उस आधार के ऊपर है। बहुत सारे लाइसेंस भी सर आप लोगों ने घटाए हैं और जो प्रक्रिया है उसको और सरल किया गया। तो पहले जो लाइसेंस प्रक्रिया थी उसमें क्यों इस तरह से किया जाता था, क्योंकि और अब लाइसेंस को क्यों घटाया गया, इन उसमें और इसमें अब में क्या अंतर हुआ है? बहुत सारे लाइसेंसेस हमने अभी कोरोना के कारण छूट दे दी कि किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अप्लाई कर दीजिए, डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपको अप्रूव हो गया। फायर के लाइसेंस के लिए एक आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर जाके उसके मानक तय करने पड़ते हैं कि आपने सब कुछ किया कि नहीं किया। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी लाइसेंसेस के लिए जब तक वो रेड कैटेगरी में नहीं है, रेड कैटेगरी मतलब केमिकल से संबंधित हो, विस्फोटक से संबंधित हो, तो वो कहना कि नुकसान ना कर दे, उससे रेड कैटेगरी को छोड़ के किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री आप लगाइए और उसकी सूचना विभाग को दे दीजिए कि हमने इंडस्ट्री लगा ली, तो वो मान लिया जाएगा कि आपको सारे परमिशन अवेलेबल हो गए हैं। तो अब आदमी सिर्फ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सूचना देने की जरूरत है। पहले एक फार्म भरने के लिए पहले भी हवा निकल जाती थी, फार्म भर के फार्म स्वीकार करने में हवा मिल जाती थी, स्वीकार करने के बाद उसके अप्रूवल लेने में हवा नहीं। अब आज की तारीख में स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं, उनके निर्देशन के ऊपर मैं मॉनिटरिंग करता हूँ और विभाग में हर स्तर तय है कि कौन से स्तर के अधिकारी किस स्तर के ऊपर हर माह उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये माना जाए कि अगर एक व्यापारी अपना कोई एक ऐसा व्यापार लगाना चाह रहा है कपड़े से जुड़ा हुआ या फिर जो खतरों से के बीच में ना हो, केमिकल्स या इन सब चीज़ों से जुड़ा ना हो, तो वो सिर्फ सूचना सिर्फ दे दे तो उसे और अन्य प्रकार की लाइसेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा और बड़ी आसानी से वो यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। एकदम कर सकता है, मतलब ये छूट है। अब वो सिर्फ हमें बता दें, हमारे वेबसाइट पे बताने की भी जरूरत के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसी अधिकारी को ढूंढेंगे, कुर्सी पे बैठा होगा तो उसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उनकी मेहरबानी के ऊपर नहीं बताने। आप ऑनलाइन उसका आवेदन कर दीजिए कि हमने इंडस्ट्री लगा ली, सूचना दीजिए, वो मान लीजिए। तो ये तो वो प्रक्रिया हो गई कि भाई आप अपना एक बैग लेकर के आइए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। एकदम मिलेगा। मान जिस समय सिंगल विंडो कहा गया निवेश मित्र के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित की गई कोई भी चीज़ हमारे लिए किसी भी प्रकार के एक जिम्मेवारी के नाते से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी
हम उस नाते से इस बात को काम को करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में करते हैं। उसी आधार के ऊपर मैं, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी तो हमारे नेतृत्व हैं ही हैं, उन्हीं के निर्देशन में पूरा प्रदेश हर मामले में काम करता है, लेकिन विभाग होने के नाते से मेरे लिए गर्व की बात है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 12वें स्थान से इतनी अच्छी जंप लगा के दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचा है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया। सर, एक सवाल मुख्यमंत्री जी से भी जुड़ा हुआ है। सर, अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के फिर बैठक की है, तो क्या इसमें कुछ और सरलीकरण हुआ है या किन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा हुई? किस तरह की चीज़ें इस बार हुई हैं नई चीज़ में? इसमें प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी थी। ये वो हर तीसरे महीने मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उनके स्तर के ऊपर होगी। कि प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक जैसे लोकल स्तर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक प्रॉब्लम आई वहाँ पर हमारे यूपीएसआईटी यूपीसीडा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये रेज किया गया कि उसमें जो जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होंगी या फिर जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत होंगी, वहाँ पर टैक्सेशन का यूपीएसआईटी ये को उसका टैक्स लेना चाहिए, मेंटेनेंस का कि उनको लेना चाहिए। इसके इशू आया निकल के, तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश दिए गए कि भाई ये नगर निगम उसको टेक ओवर करेगी, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ये कोई इंडस्ट्री लगी है तो जिला पंचायत टेक ओवर करेगी और जितना भी ये मेंटेनेंस चार्जेस देंगे 60% जितना भी कलेक्शन देंगे उसका मेंटेनेंस उस क्षेत्र में ही लगेगा। नहीं तो जनरली आदमी जो टैक्सेस लेने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो इंडस्ट्री की तरफ ना देख के जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर दबाव होता है, चाहे पॉलिटिकल दबाव हो चाहे जनता का दबाव हो, उसमें ऊपर पैसा खर्चा कर देते हैं। नहीं 60% तो वहाँ खर्चा होगा। ये निर्देश जैसे एक छोटी सी उदाहरण बता रहे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के केसेस थे। तो मुख्यमंत्री जी के लेवल के ऊपर कोई निर्णय होता है तो फिर उसका प्रभावी ढंग से अनुपालन भी होता है। हाँ सर, एक मेरा आखिरी सवाल है आपका, मैंने काफ़ी लंबा समय लिया। सर, जाहिर है कि काफ़ी सरलीकरण हुआ है, 12वें स्थान से हम दूसरे स्थान पर आए हैं और जाहिर है कि इस सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य जो था वो निवेश और रोजगार को लेकर था। इस समय सर व्यापारियों में उत्साह कैसा है? जो बाहर से आने वाले व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका उत्साह कैसा है सर उत्तर प्रदेश को लेकर के इस सरलीकरण के बाद? देखिए, कभी नई इंडस्ट्री सैमसंग डिस्प्ले के नाम से, सैमसंग वाले तो अपना काम करते हैं, डिस्प्ले जो होता है फ़ोन का, ये भी यहाँ हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये अभी विदेशों से इम्पोर्ट होता है। तो सैमसंग डिस्प्ले को अपनी इंडस्ट्री लगभग 5,000 करोड़ रुपए के लगाना चाहते हैं। उनके कुछ इशूज़ थे, वो मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हमारी पॉलिसी के अंतर्गत या भी जो भी हम मानक बनाते हैं वो पारदर्शी तरीके से बनाते हैं। उसकी एक उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मुझे लगता है कि निर्णय जो भी होगा भी, क्योंकि उसमें 1-2 बैठकें होनी बाकी हैं, एक सकारात्मक प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश के रेवेन्यू के हित में, प्रदेश की जीडीपी के हित में, प्रदेश में नौजवानों के रोजगार के हित में, ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में यदि हम उसको करते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की तीसरी ऐसी इंडस्ट्री होगी, तीसरा ऐसा देश होगा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के नाते से गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में वो इंडस्ट्री चालू करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन अभी उसके निर्णय में हो सकता है कोई सर विदेशी रिवॉल्वर कंपनी भी आई है, शायद कल बातचीत, सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जो आबाद है। लेकिन धीरे धीरे ये लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से एक प्रवाह उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा। विपक्ष को सर कुछ कहना चाहिए? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बड़े बड़े समिट हुए हैं लेकिन जो निवेश आना चाहिए था वो निवेश नहीं ला पाए हैं, खर्चा ज़्यादा हुआ लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो पाई है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी हमने इस प्रकार के कोई कार्यक्रम किए, जैसे इन्वेस्टर समिट करी, तो मैं स्वयं सबके पास गया था, माननीय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के पास, चाहे आदरणीय श्री अखिलेश जी हों, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी हों, चाहे मायावती जी भी हों, मैंने उनके पास जाने का प्रयास किया, लेकिन उनको मतलब ही नहीं है जनता से। तो मैंने बहुत बार मैंने कोशिश की, मैं उनसे मिलकर निमंत्रण पत्र दे दो, निमंत्रण पत्र लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। कांग्रेस के लोगों के पास भी गया, ये तो चलो ठीक है पॉलिटिकल नाते से गया, विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यों को मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया और उनको पत्र लिखा कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कि हमारे टेलीफोन भी किया और पत्र भी लिखा। चाहे इन्वेस्टर समिट की बात हो, चाहे उसके बाद 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई हैं, जिसमें एक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे और एक में माननीय गृह मंत्री जी थे। और मैंने उनको बोला, जब ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर रहे थे तो मैंने उनको, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग में उनको बोला, तो मैंने कहा ये 81 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम चालू करेंगे। अब दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करी तो मैंने उनको बोला कि हम वहाँ पर हर इंडस्ट्री का एक एक होर्डिंग लगाएंगे कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है आज की तारीख में। 1 साल पहले उन्होंने करी थी, उनकी इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, आइए और देखिए। उनमें से वो आए ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते।
और जो आदमी आएगा नहीं, जो देखेगा नहीं, तो उसके लिए जो उसने जो सोचा हुआ वो कहेगा, और जो उन्होंने कहना है बिना आए हुए बिना देखे हुए, तो वो उन्होंने अपने लिए कहना ही कहना है। वो तो मुझे नहीं लगता कि उनको सच्चाई स्वीकार करने में शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो सच्चाई को न समझना चाहते हैं न बोलना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल ये थे कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि प्रदेश में निवेश कैसे आए और औद्योगिक की स्थापना कैसी है। और जाहिर सी बात है कि 12वें से अगर आप दूसरे स्थान पर आते हैं, सरलीकरण में सब कुछ आप सरल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो उद्योगपति हैं उनके लिए बिजनेस को करना सरल बनाते हैं। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक बैग लेकर के आइए, अपने बिजनेस को लगाने के लिए सभी सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।